कि जब लड़की बहुत समझदार हो जाती है, कि बहुत समझदार हो गई है, तो परिवार वाले कहते हैं इसकी शादी कर लो। और जब लड़का बहुत बिगड़ जाता है, कि जब माँ बाप से ही नहीं संभल रहा हो, तब परिवार वाले कहते हैं इसकी शादी कर दो, जिम्मेदारी आएगी, अपने आप सुधर जाएगा। कि जब दोनों समझदार हो, दोनों विवाह के लायक हो और दोनों विवाह के लिए तैयार हो, तब आपको विवाह करना चाहिए। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। विश्वविख्यात कथावाचिका परम पूज्य जया किशोरी की कथा के 6वें दिन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की लीला हुई। इस मौके पर उन्होंने मंगल गीत गाए और उपस्थित श्रद्धालु खुशी से खूब झूमे और नाचे। झुक जाओ नंद जीरा लाल, झुकनो पड़सी। झुक जाओ नंद जीरा लाल, झुकनो पड़सी। अच्छा, क्यों झुकना पड़ेगा? कारण है, हमारी रुक्मण जी है छोटी सी, हमारी रुक्मण जी है छोटी सी। तो घना रे बड़ा सरकार, झुकनो पड़सी। देखिए, अब जितने नृत्य कर रहे हैं, आप नृत्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे देख के ऐसा नहीं लग रहा आप बाराती हैं। सांसारिक बारातों में तो आप कितना नाचते हैं, भगवान की बारात है तो शरीर मत हिलाओ, हाथ हिलाओ। देखत ही झुक गया, देखत देखत ही झुक गया। मारा 3 लोक रानाथ, झुकनो पड़सी। झुक जाओ नंद जीरा लाल, झुकनो पड़सी। कथा में जया किशोरी ने बताया कि जितना हो सके धन दौलत कमाओ और खूब वैभव के साथ रहो, लेकिन कभी किसी का हक मारने के बारे में मत सोचना, वरना शॉर्टकट के चक्कर में दरिद्रता को प्राप्त हो जाओगे। जब आप किसी और का हक मारते हैं, तब आप अपने जीवन में दरिद्रता ले। अपने हक का खूब लीजिए, मेहनत करिए, ग्रहण करिए, कोई मनाही नहीं है। जितनी मेहनत करोगे भगवान उतना फल देंगे। तो जो क्षेत्र में आपको जो चीज चाहिए उस क्षेत्र में मेहनत करो, पर हमको शॉर्टकट चाहिए ना। हम किसी और का हक मारते हैं और हमको लगता है कि हम बहुत सफल हो जाएंगे, नहीं होंगे। वो कुछ दिन की सफलता होगी, क्योंकि फल तो मिलेगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, पर मिलेगा। तो किसी और का हक नहीं मारना। स्त्री और पुरुष के बीच बराबरी की बात कहते हुए जया किशोरी ने इस विषय में बड़े ही स्पष्ट ढंग से समझाया। मैं जब बराबरी की बात करती हूं ना, हम कहते जब पुरुष के आपके लिए ही बराबरी का काम है। आज जब पुरुष अपनी जिंदगी की शिकायतें बताते हैं कि भाई बचपन से हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि परिवार तो यही चलाएगा। सच बात है। एक छोटे से बच्चे को, लड़के को पता होता है कि परिवार तो उसको ही चलाना है,
लेकिन जब हम महिला होने के नाते बराबरी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम आपसे कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी हम आधी करना चाहते हैं। क्यों पूरी जिम्मेदारी आपके कंधे पर हो? हम वो आधी करना चाहते हैं आपके साथ। तो बराबरी का असली अर्थ, क्योंकि याद रखिए पुरुष प्रधान समाज जो हमेशा से रहता आया है उससे कई पुरुषों को भी हानि पहुंची है, हाँ कि ना? बचपन से आपको पत्थर बनाया गया है, हंसना नहीं, रोना नहीं, ये नहीं। अरे क्यों नहीं? रोबोट है क्या? इसीलिए तो इतने हार्ट अटैक सबसे ज्यादा मर्दों को ही आते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आपकी भावनाएं बाहर लाने ही नहीं देते। कुछ हुआ नहीं कि नहीं नहीं नहीं। असली मर्द वो नहीं होता जिसके अंदर भावनाएं नहीं होती। असली मर्द वो होता है जो भावनाएं व्यक्त करना जानता है। तो बराबरी का अर्थ क्या है? हम ये नहीं कह रहे पहले पुरुष प्रधान था तो अब स्त्री प्रधान होगा, ये बराबरी नहीं है। अगर कोई स्त्री भी इसके लिए काम कर रही है तो इसको बराबरी नहीं कहते। बराबरी है कि दोनों बराबर हो, दोनों को बराबर कार्य मिले, दोनों को बराबर आजादी मिले और दोनों को बराबर प्रेम मिले। लड़के और लड़की की शादी कब करनी चाहिए, इस विषय पर जया किशोरी ने उदाहरण के साथ विस्तार से समझाया कि जब लड़की बहुत समझदार हो जाती है, कि बहुत समझदार हो गई है, तो परिवार वाले कहते हैं इसकी शादी कर लो। और जब लड़का बहुत बिगड़ जाता है कि जब माँ बाप से ही नहीं संभल रहा हो, तब परिवार वाले कहते हैं इसकी शादी कर दो, जिम्मेदारी आएगी, अपने आप सुधर जाएगा। तो वो जो अपना घर बार छोड़ कर आ रही है वो किसी को सुधारने आ रही है, उसके अपने सपने नहीं है, वो यहां पे आते ही काम पे लग जाएगी। और चलो कोई कह भी दे कि भाई अगर सुधर जाएगा तो किसी की जिंदगी अच्छी हो जाएगी, पर अगर नहीं सुधरा तो ये भी तो एक संभावना हो सकती है ना, कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से आप उसका विवाह करा रहे ये सोचकर कि भाई शादी के बाद तो सब परिवार की जिम्मेदारी आती है ना, सब सुधर जाते हैं। नहीं सुधरा तो उसकी तो पूरी जिंदगी खराब। तो इससे अच्छा ये नहीं कि जब दोनों समझदार हो, दोनों विवाह के लायक हो और दोनों विवाह के लिए तैयार हो, तब आपको विवाह करना चाहिए। कोई चेकलिस्ट थोड़ी है, बना दिया यही हमने, इतनी उम्र में ये, इतनी उम्र में ये, इतनी उम्र में शादी। अंत में कथा के आयोजक नरेंद्र मेहता परिवार द्वारा भागवत भगवान की आरती करके 6वें दिन की कथा का समापन किया। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है, मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी, यह दुख हरणी, यह सुख करणी, यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।